देखें, अगर आपकी ज़मीन जो है अगर ले लिया गया और मान लेते हैं आप ज़मीन को दे दिए, ठीक है, और उसके एवज में आपको दूसरा ज़मीन जो है वो प्राप्त हुआ, यानी दूसरा ज़मीन आपको मिला और आप अपनी ज़मीन जो है वो एक तरह से किसी को दे दिए, या अपनी ज़मीन अगर बात करें आपने सरकार को दे दिया। अब ये है कि सरकार का मान लेते हैं कोई विभाग बनने को था, लेकिन ये विभाग नहीं बना, विभाग वहाँ से चला गया, हट गया, तो ज़मीन तो आपका सरकार के पास है। अब है कि जो दूसरा ज़मीन आपको प्राप्त हुआ है, अब ये ज़मीन जो सरकार ने ले लिया वो ज़मीन तो खाली हो गई। अब दूसरा कोई अगर इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है अगर कब्जा कर लेता है तो क्या इस ज़मीन पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं? तो देखें, बिल्कुल ये दावा पेश करना तो गलत होगा, इसलिए कि अगर ये ज़मीन आपने एक्सचेंज किया है और आपके पास भी जो ज़मीन जो आपको प्राप्त हुआ है वो एक प्रोसेस के साथ प्राप्त हुआ है, तो इस पर आपका कोई अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन आप किसी फर्जीवाड़ा के खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं, जो गलत किया है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सवाल है, समस्या ऐसा ही है सर, मेरा दादा के दादा का रैयती ज़मीन है जो कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन बन रहा था, तब सरकार ने लिया और उसके बदले दूसरा ज़मीन दिया है, लेकिन जब उस जगह से जो है गए, लेकिन उस ज़मीन के अलावा और कोई ज़मीन जो है पीछे है जो मेरे दादा के दादा का है, लेकिन कुछ सालों से उधर नहीं जाने से उधर का ज़मीन कोई नया प्लॉट नंबर से ऑनलाइन करा लिया है। अब उस ज़मीन को कैसे वापस लें? देखें, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आपको उस ज़मीन को वापस प्राप्त करना है तो वो रही बात कि वर्तमान में आपको एक तरह से देखना है कि उसका कागज़ कौन बनाया है, और अगर आपको उसके एवज में ज़मीन प्राप्त हो गया है, अब वो ज़मीन का कोई फर्जी दस्तावेज बना लिया, गलत तरीके से दस्तावेज बना लिया, उस ज़मीन को कब्जा कर लिया है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी आप जो है यह ज़मीन जो आपने दिया है, अब वो ज़मीन जो है जिस कार्य के लिए आपने दिया वो कार्य नहीं हुआ, तो वो ज़मीन जो एक तरह से अब दूसरा कोई एक्वायर कर लिया है, आपके जो पूर्वज हैं वो कोई अन्य कार्य करने के लिए दिए थे सरकार को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार के द्वारा दूसरा जगह वो कार्य किया गया, या मान लेते हैं पुलिस स्टेशन बनना था, नहीं बना, दूसरा जगह बनाया गया, अब वो ज़मीन वहाँ पर खाली है, उस पर आप अपना दावा जो है वो पेश कर पाएंगे। ज़मीन को वापस प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कोर्ट का फैसला जो है जिसके पक्ष में भी हो, लेकिन आपको अधिकार है, आप जा सकते हैं। अब अगला सवाल है, 1960 की खेती की ज़मीन है, रजिस्टर टू फादर के नाम से दिखा रहा है, ज़मीन अब तक हमारे अंडर है, मालगुजारी रसीद पापा के नाम से कट रहा है, और लेटेस्ट 2013 का जो है यहाँ पर एक तरह से कटा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर खो गया है, और यहाँ पर जो है अब कोई ज़मीन पर जो है दखल करना चाह रहा, वो रजिस्ट्री पेपर दिखाओ, अब हमको इस सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर देखें, इस सॉल्यूशन में अगर बात करें, खेती की ज़मीन है, रजिस्टर 2 में फादर का नाम है, अब आपके पास जो रजिस्ट्री की बात है, तो रजिस्ट्री का जो है यहाँ पर नकल आप निकालने का प्रयास करें, और नहीं भी नकल मिले तो आज से आप जो ज़मीन का रसीद अगर यहाँ पर जो सरकार को दे रहे हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रखने चाहिए, और ये देखें एक समय सीमा होता है। अब कोई अगर मान लेते हैं 60 साल से ज़मीन का जो है एक तरह से मालगुजारी दे रहा है, 60 साल समय टैक्स दे रहा है, और अभी तक उसको पता नहीं था कि ये मेरी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, और आज वो दावा पेश करने आया है, तो इतनी आसानी से वो ज़मीन प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका ज़मीन तो खरीदा हुआ है, आपका ज़मीन का तो रजिस्ट्री है, लेकिन रजिस्ट्री अगर खो गया है तो आप प्रयास करें उसका नकल जो है आप उसके लिए जो जब आपकी रजिस्ट्री हुई होगी उस समय जो निबंधन कार्यालय होगा वहाँ पर आप उस रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करके अपना नकल प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल, मेरे पापा का प्लॉट है लेकिन उसमें 2 भाई और एक तरह से मामी पापा का नाम है, लेकिन उस पे जो है भाई ने जो है घर बना लिया और बोल रहा है कि जो है ना कि खर्चे में किया है और लोन में मैं भर रहा हूँ, तो बोलता है कि तुझे नहीं दूंगा, पापा का देहांत हो गया है ना, मम्मी है लेकिन बड़े भाई का ही साथ देती है, तो इसमें क्या करूं? देखें, सीधी सी बात है, अगर मान लेते पिता की संपत्ति है
तो पिता की संपत्ति में अगर मान लेते हैं उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, ये भी बेटा है, तो दोनों बेटा का संपत्ति में बराबर हक होगा। किसी के मौखिक कहने से, अगर मान लेते हैं कोई मौखिक ये कह रहा है कि तुमको हम यहाँ पर हिस्सा नहीं देंगे, तुमको इसमें हक नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी हो, पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें दोनों बेटों का समान अधिकार होगा और उस अधिकार से जो है कोई आपको वंचित नहीं कर सकता है। रही बात देखें, अगर मान लेते हैं कि अगर ठीक है अब इसमें क्या करें, नहीं अब सॉल्यूशन तो उसका नहीं निकल रहा है, तो पहला करना क्या आपको प्रक्रिया में कि आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो बड़ी लोग हैं, उनसे आप चाह रहे हैं अलग होना या संपत्ति अपना शेयर अलग करना, तो परिवार के सदस्य की जो अगल बगल के लोग हैं जिनकी बात को जो है समझेंगे, जानेंगे और उससे आप जो है अपना संपत्ति को अलग अलग कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग आप करते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है आप यहाँ पर जो है प्रयास करें कि आपकी संपत्ति अलग अलग हो जाए। तीसरा विकल्प ये होता है कि अब इसमें भी किसी को सुनने को तैयार ही नहीं, हक देने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में पार्टीशन सूट करके भी संपत्ति अपना जो हक है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि महोदय, मैं अनुसूचित जाति का हूं और मेरे गांव समाज की एक जमीन पर कब्जा कर रखा है। आज से कम जो 25 वर्ष से मैं 2008 से मुकदमा लड़ रहा हूं। अब लेखपाल उक्त गांव सभा की बंजर भूमि से कब्जा हटवा रहा है। इसके लिए क्या करूं? आप जो सलाह दें दीजिए, धन्यवाद। है ना, माखन लाल श्रीवास, है ना, उचित दर। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर अगर मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, खास करके इस बात को आप समझ लें, है ना, सिविल कोर्ट में अगर ये मामला लंबित है, सिविल में ये मामला अगर है, तो कोई भी उस पर जो है कब्जा हटवा नहीं सकता है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, कोर्ट का आप दिखा सकते हैं कि इस तरह का समस्या है, मेरा मामला कोर्ट में है, और आप इस पे जो है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक लिखित तौर पे देना है, और जब आपका मान लेते हैं किसी कारणवश जो है कोर्ट का अगर तिथि आता है, आपका डेट आता है, तारीख आती है, तो उस तारीख पर भी अपने वकील को आप बता दें कि आपको एक तरह से आदेश प्राप्त हो कम से कम, जो कि यानी कि मामला जो है कोर्ट में लंबित है और इस आधार पर वो आपको नहीं हटवाएं। ठीक है, या जो आप वो हटवा रहे हैं तो उसके जो भी एक तरह से उच्च अधिकारी हैं उनको भी आप आवेदन देकर सूचित कर सकते हैं कि मेरा मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है और अभी मुझे नहीं हटाया जाए जब तक कोर्ट का फैसला ना हो। अगला सवाल है, सर हमने 15 साल पहले रास्ते के लिए 5 फीट जमीन जो है खरीदी, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाई है। अब ये लोग जो है यहाँ पर पलट गए हैं और रास्ता का जो है यहाँ पर धांधली जो भी है हो चुका है और यहाँ पर दीवार से जो है घिरा हुआ है। क्या कोई हक है? देखें, 15 साल पहले अगर रास्ता के लिए जो है मान लेते हैं 5 फीट अगर आपने जो है यहाँ पर ज़मीन को खरीदा है, लेकिन इसका कागजात आपके पास नहीं है, तो कागजात नहीं है तो इसका कोई मान्यता भी नहीं है, और कोई मान्यता देगा भी क्यों? अगर आप ही उस जगह पे रहते तो मान्यता नहीं देते, इसलिए कि डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाई। और मेन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कागजात। कागजात अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो वो लोग अगर मान लेते हैं पलट गए हैं या जो भी है वो एक तरह से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई किसी का रास्ता भी नहीं रोक सकता है। अगर मान लेते हैं उस 5 फीट के चलते अगर आपका जाने आने का जो मान लेते हैं रास्ता है, अगर वो रुक जा रहा है तो फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी किसी का भी जाने आने का रास्ता को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर रही बात 5 फीट रास्ते की, तो 5 फीट रास्ता अगर मान लेते हैं पहले बोला गया था, अब नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं। अब ये दावा कर सकते हैं कि मेरा 5 फीट, और 5 फीट जो रास्ता मान लेते हैं अगर आपका वो निजी रास्ता है, सीधी सी बात ये समझने वाली है कि वो रास्ता अगर आपका निजी है और रास्ता आपके कब्जे में है, आपके अंडर में है, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि अभी भी वर्तमान में मेरे कब्जे में रास्ता है और पहले ये रास्ता हमको ज़मीन खरीदने टाइम ही दिया गया था, लेकिन अब बाद में वो लोग मुकर रहे हैं और मेरा रास्ता जाने आने का को जो है बाधित कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो कानून है ये कहता है कि देखें, किसी का भी जाने आने का रास्ता जो है नहीं रोका जा सकता है, और अगर आप मकान बना रहे हैं कहीं पर भी
और रहने के लिए मकान बना रहे हैं तो आपको उसका जो है जाने आने का रास्ता है, यानी जो आपकी ज़मीन है, जो आपको मकान बनाना है, तो आपको अपना जो रास्ता है जाने आने का वो छोड़ कर बनाना है। इस प्रकार से आप कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जिसके चलते जो है आने जाने का रास्ता बाधित हो, या जो रास्ता है वो काफ़ी, यानी एक तरह से आप कहें कि नक्शे को पहले अप्रूव किया जाता है। भले लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं वो अगर मकान बनवाते हैं तो अपने नक्शे को, ज़मीन के नक्शे को भी अप्रूव जरूर करवाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।